ही शुरुआत की थी कि भाई अब चुनाव सेकेंड फेज का है, 29 अप्रैल को प्रचार प्रसार खत्म हो गया। पूरे प्रचार प्रसार में सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, यही फिर मुद्दा यही गूंज रहा है। आखिरी शब्द खत्म होते होते वही लाइन में दोहरा रही हूं नीरज जी, कौन उठाएगा आवाज जनता की? क्या वैसे ही विकास मॉडल को लेकर जैसे बात हो रही है, क्या उतना ही विकास दिखेगा? आगे कुछ और स्टेप नहीं लाएंगे लोग? कुछ और जमीनी स्तर पर कोई विकास दिखेगा या नहीं दिखेगा नीरज जी? जनता के लिए आवाज कौन उठाएगा? पमा जी, निश्चित रूप से जनता के मुद्दों पे जब कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है, आपस तो में ही लड़ते रहते हैं, आपस में ही केवल वोट बैंक को ट्रांसफर करना और वोट की राजनीति हो रही है। जनता कहाँ जा रही है? जो मैंने पहले कहा था कि आप बताइए, जब सत्ता में आए तब 55 लाख करोड़ था और आज 205 लाख करोड़ कर्जा हो गया, और आप 80 करोड़ को लगातार राशन दे रहे हैं और तमाम ऐसी चीजें आप लाते हैं। अब आप देखिए कि अगर आप पूरे देश में आपने एक नैरेटिव सेट करने का पूरा प्रयास किया कि 2 दिन सदन चलाने के बाद कि महिला विधेयक विपक्ष ने पास नहीं होने दिया, जबकि महिला विधेयक 2023 में ही पास हो गया था और सारे राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से पास कर लिया था और राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, महामहिम राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी कि यह कानून है, बन गया। लेकिन आप संशोधन लेके आए, संशोधन नहीं बताया, आपने जनता को नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। अगर आप उसमें संशोधन लाना ही चाहते तो कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट चली थी, उस समय ले आते। आपने स्पेशल सदन बुलाया क्योंकि आपको पता है 1 मिनट का खर्चा 2,50,000 रुपया होता है और 1 घंटे का 1,50,00,000 रुपया ये जनता मेरी और आपकी जेब से जाता है, उन लोगों की जेब से नहीं जाता जो पार्लियामेंट में बैठे होते। तो जनता के टैक्स से आपको सदन चलाना है, तो सारी चीजें जनता के हित, मतलब आप देखिए सुन रहे हैं, देखिए संसद में जनता के मुद्दों के लिए चर्चा करने के लिए बनाई गई, उसमें जनता के मुद्दों की चर्चा ही नहीं हो रही है। जी तपोज जी सुन रहे हैं आप, देखिए